हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। तो ये हालांकि इसकी मैंने कमेंटों की वीडियो बना दी थी, लेकिन फिर भी मेरे पास मैंने या भूल गई थी या मेरे दिमाग से निकल गया था कि अभी टीजीटी पीजीटी में हिंदी की वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं काफ़ी समय से बोल रही हूँ और मेरे पास ये कमेंट बहुत देखने आप तो मैम कह रहे थे अभी वैकेंसी आएंगी। कई तो ऐसे कमेंट आते हैं कि ये झूठ बोल रही है, आते ही नहीं। तो देखो दोस्तों, वैकेंसी आती हैं फिर चली भी जाती हैं, भर्तियाँ पूरी हो जाती हैं, फिर हमारे पास वही जो बहाना होता है कि हम 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। जिसको ज़िंदगी में 100% कामयाब होना होता है तो वो क्या है, जैसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी बहुत सारी गलतियां की है और हर एक इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन सबसे पहले क्या है ना, ये कमेंट अपनी ज़िंदगी में एक तरह से देखा जाओ, अगर मेरा आपसे एक व्यवहारिक रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, मैं सिर्फ आपको मेरे सब्सक्राइब नहीं समझती हूँ, मैं आपसे एक पारिवारिक संबंध की तरह रखती हूँ और मैं पूरी ईमानदारी से क्या है आपको सलाह देती हूँ। जितना भी मुझे जहाँ तक सलाह देनी होती है, वैसे आप काफ़ी अनुभवी है, मैं आपसे भी आपकी सलाह भी मानती हूँ और आपसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। देखो दोस्तों, जब एचपीएससी का मैं एचपीएससी की बात करती हूँ, एचपीएससी पीजीटी हिंदी में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, आएंगी तो कब आएंगी, सब संभावना पर आधारित ही हम बताते हैं। इधर उधर से पूछकर हम भी वहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो देखो अभी क्या है, जैसे एचपीएससी के लगा लो, एचपीएससी क्या करती है, इतना जब उनको प्रोसेस नहीं करनी होती है तो वो इतने नहीं करते हैं, और जब वो करते हैं ना तो इतने धड़ल्ले से करते हैं, से आपको 1 से 1.5 महीना भी तैयारी कर नहीं देते हैं, वो तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो अब के 2025 में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने मिलेंगे, एक तो ई-मार्स में आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा का मतलब ये कम से कम आपको 20,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी और ये आपकी जल्दी ही आएंगी। और दूसरी आपको केवीएस में वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, केवीएस और ई-मार्स का तो बहुत बड़ा शोर शराबा हो रहा है। और इसके बाद आपको जैसे एडिटर प्लस भी की, और मैं तो चाहती हूँ उसमें एज का काफ़ी इशू बना हुआ है, तो उसमें भी हो सकता है कि उसमें एज की कुछ सीट मिल जाए और किसी और को नहीं तो महिलाओं को तो जरूर मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनके पास भाई आप जैसे जो कोई अगर पुरुष देख रहा हो तो ये मत कहें, कोई लड़का देख रहा हो कि मैम आप उनके पक्ष में बोल रहे हो, ऐसा भाई सरकार मानते कि उनके पास परिवार की जिम्मेवारियाँ होती है, बच्चों की होती है, तो उन्हें खास छूट मिलती है। जैसे ई-मार्स में उनको 10 साल की छूट दे रखी है, 50 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस में भी उनको छूट मिली हुई है, तो इन दो में तो मिले ही मिलेंगे। और दूसरी बात, जैसे एचपीएससी ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर में छूट दे दी है, तो उनको तो छूट मिल जाएगी। जिसको ये है, जो लड़के हैं वो थोड़ा सा और कमर कस लें और ये कमेंट ना करें कि ये तो झूठ बोलते। अगर वैकेंसी आ गई तो आप ये सोचो आपकी तैयारी कितनी है। तो अगर मैं बताऊं या कोई और बताएं, इससे पहले आप जिसमें आपको कामयाब होना है, चाहे आपको केवीएस में नौकरी लेनी है, चाहे आपको ई-मार्स में लेनी है, या एचपीएससी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में लेनी है, आप अपने मन से ये सवाल करो कि ये जिसका पाठ्यक्रम सोच के क्या ये मेरा तैयार है तो कितना है या संपूर्ण है। तो अपने बिगर किसी की सुने वैकेंसी आएगी ना, अपनी प्रतिदिन तैयारी करो, 5 से 6 घंटे लगातार हर दिन पढ़ो, कम से कम 5-6 घंटे तो जरूर पढ़ना ही चाहिए। गृहिणियाँ भी 5-6 घंटे पढ़ लेती हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 10 से 12 घंटे बढ़ा लो। अब ये सिर्फ घंटे ही नहीं बढ़ाने हैं, उन घंटों का सदुपयोग भी करना है कि हर दिन एक टारगेट रखें कि ये टारगेट मेरा है, ये मैं उसे पूरा करूँगा या करूँगी। जैसे आपने किसी भी टॉपिक, जैसे आपने आदिकाल लिया तो आज मैं इस आदिकाल को पूरा कर लूँगा, फिर उसके पीवाईक्यू मैंने आदिकाल पढ़ा तो फिर मुझे कितना याद हो, फिर उसके पीवाईक्यू, वैसे भक्तिकाल, फिर उसके पीवाईक्यू, ऐसे अपनी तैयारी करें। और जल्दी एचपीएससी भी एक्शन में के मूड में आने वाली है, क्योंकि अप्रैल के बाद जैसे ही बच्चों के पेपर शुरू होंगे, ये एग्जाम मई के बाद देख लेना, मई में आपको नोटिफिकेशन मिलने की पूरी संभावना है। अपनी तैयारी में जुट जाओ, गिनी चुनी वैकेंसियाँ आती हैं, टीचिंग लाइन की तो गिनी चुनिया वैकेंसी आती हैं। तो ये नेगेटिव कमेंट किसी भी यूट्यूबर, जैसे इनको तो अपना कोर्स बेचना है, ऐसे भी कमेंट आते हैं, इनको तो ये करना है, अरे भाई वो तो देखो आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा, वो तो कर लेंगे, वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, वो तो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जिनको अब क्या, हमारा क्या, ना तो हम कोर्स बेच रहे हैं, ना हम तैयारी कर रहे हैं, हम नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो फिर ये गलत बात है। तो मैं
यही कहूँगी अपनी तैयारी में जुट जाओ। ईमारस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी, केवीएस की भी आएंगी, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आपके सामने है। आप कहोगे कहीं ऐसे कमेंट में मेरे पास नेट नहीं है, चलो आपके पास नेट नहीं है, लेकिन अब की बार आपको हरियाणा में एचपीएससी पीजीटी में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्यों मैं संभावना बता रही हूँ, क्योंकि 10 साल से हरियाणा कैडर में वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। एक भर्ती आई थी 2015-16 में, उसके बाद हरियाणा कैडर में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। चाहे आप अपने इसमें एचपीएससी की साइट में जाकर, पहले तो जैसे एचएससी एग्जाम लेती थी उसमें आप हरियाणा की साइट में जाकर देख लेना, आपको 2015-16 के बाद 0 वैकेंसी आई है, एक वैकेंसी नहीं आई, सारी कुछ वैकेंसी आएंगी गिनी चुनी, मेवात कैडर में आई है। तो अब की बार आपको हरियाणा में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बड़ी उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि मेरे पास एक तो ऐसा कमेंट आया था, मुझे भी उनका कुछ पॉइंट से रह गया था, 0 पॉइंट कुछ से, तो ये कि आधा नंबर से रह गया था कि मैम एक क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग, बड़ा दुख होता है। तो अपने साथ ऐसी सिचुएशन ना आने दे। कोई कहेगा कि इसमें आएंगे, मैं हमेशा आपको यही बताने आती हूँ कि वैकेंसी तो आ जाएंगी, लेकिन आपकी तैयारी कितनी है। मेन बात है कि टीचिंग लाइन का सबसे बड़ा क्या, हमारे पास एक हिंदी विषय से पता नहीं हरियाणा में तो क्या, मैं अब इनको क्या ही बोलूँ, आप भी कहोगे मैम को बोलना नहीं आता या ऐसे कुछ ऐसे बात कहेंगे, लेकिन गुस्सा आता है कि हमारे हिंदी विषय को इतना दरकिनार क्यों किया जाता है। हरियाणा वालों ने तो हिंदी का ही वो कर दिया, बिल्कुल पता साफ कर दिया। मैं ये कहूँगी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में कुछ वैकेंसियाँ जरूर हैं, तो जिनका नेट है तो वहाँ से वो आगे बढ़े, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। और भाई जिनका नेट नहीं है वो ईमारस से और केवीएस की तैयारी में जुट जाओ, पूरे तन मन धन से जितना कर सको कर दो, बस अब वैकेंसी आने वाली है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी अगले महीने में आएंगी लेकिन मुझे अंदाजा से बता रही हूँ कि 2 से 3 महीने, लास्ट है 3 महीने में आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। अब की बार हरियाणा में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अपनी लाइफ में जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतने ही आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अगर नकारात्मकता रहेंगे तो जो सकारात्मक सोच वाले वो आपके साथ के आपके पास से निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। तो जिंदगी में किसी भी समय में हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी। अगर मैंने फिर भी अगर किसी को कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ भी आपको जिस भी फील्ड में सफलता प्राप्त करनी उसके लिए आप 100% मेहनत करें। अगर आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी टीजीटी पीजीटी के नोट्स लेने हैं तो मैं पीडीएफ देती हूँ, आप इस नंबर पर पीडीएफ में संदेश भेजकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी कोई वीडियो मिलेगी सारी यूट्यूब पर मिलेगी, मैंने अभी कोई ऐप नहीं बनाया है। अगर आपको आदि हो पुस्तकों से पढ़ने का तो वो पीडीएफ ले, बाकी यूट्यूब पर तैयारी करने हैं तो यूट्यूब की तो वीडियो आपको से आती ही रहेंगी, तो वो देखते रहें। बाकी मेरे पास 1 से लेकर 10 यूनिट असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स है, मंगवा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स भी मैं बना रही हूँ, अगर वो भी अगर तैयार होगी समय पर तो वहाँ भी मैं आपकी मदद करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं चाहती हूँ कि 2025 में बहुत बड़ी सफलता मिले, जहाँ भी जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।